Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So today's topic is optional exercise on chapter number 13. As per your demand, Anushka, we are not going to take test today. Before that, we are going to complete this optional exercise. है ना? यही वाली थी? ठीक है, जिसमें 8 क्वेश्चन है। तो ये लिमिट्स का पार्ट हमारे हमने वैसे एक्सरसाइज 13.1 में खत्म कर दिया, लेकिन वहां पे हमने लिमिट्स हर तरीके की निकाली, इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे निकाली, लेकिन हमने एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस पर लिमिट्स ट्राई नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि उस टाइम तक हम जानते ही नहीं थे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन होते क्या है। उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जब भी हुआ वो डेरिवेटिव्स वाले पोर्शन में हुआ, सेकंड वाले पोर्शन में। तो हमने डेरिवेटिव वाला कि एक्सपोनेंशियल और उनका किया था, लेकिन हमने लिमिट उसकी नहीं निकाली थी। लेकिन क्योंकि अगर ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है और आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस पर लिमिट्स अप्लाई करते हैं। तो जैसे कुछ स्टैंडर्ड लिमिट इक्वेशंस बनी थी, जैसे लिमिट, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक की स्टैंडर्ड लिमिट इक्वेशन क्या याद रखी थी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x बाई एक्स 1 होता है। याद करी थी? बोलो, याद करी थी ना? तो उसी तरीके से कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस अपने को एक्सपोनेंशियल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक की tan x बाई एक्स भी 1 होता है और 1 माइनस cos x बाई एक्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना? तो उसी तरह ये तीन याद करी थी। ठीक है, उसके बाद फिर है ना ए एक्स वाली भी याद करी थी, तो ये सारी हमने याद करी थी। तो उसी तरीके से अपने को एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस की भी कुछ लिमिट्स की डायरेक्ट इक्वेशंस कह दो या स्टैंडर्ड लिमिट्स क्या होती है वो याद करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमने इसको फोर्थ पॉइंट पर खत्म किया था हमारे नोट सेक्शन में। देखो हमने टॉपिक का नाम देखो, टेक्निक्स टू सॉल्व लिमिट्स फॉर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ऑब्वियसली सारी की सारी इनडिटरमिनेट होंगे। अभी अपन एक्सरसाइज खोलेंगे, 0 बाई 0 फॉर्म बनेगी बनेगी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बाई। तो सारी की सारी इनडिटरमिनेट फॉर्म की टेक्निक्स को सॉल्व करने के हमने कुछ टेक्निक सीखी थी। तो हमने ये सीखी थी कि अगर पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन है तो ये टेक्निक यूज करो डायरेक्ट, है ना। फिर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स भी यूज कर सकते हो। फिर आप रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी यूज कर सकते हो। और फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए अपन ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद किए थे। याद किए थे। इसको 1 मान लो सीधे ही, इसको भी 1 मान लो, उसको 0 मान लो, और इसके आगे ए एक्स लगा हुआ हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही 1 1 आंसर आएगा। तो इसीलिए इसी टेक्निक्स में एक पांचवी टेक्निक ऐड कर दो, बिकॉज यू आल्सो वांट टू सॉल्व लिमिट्स फॉर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पांचवी टेक्निक है इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड ऑब्लिक लॉगरिथमिक फंक्शंस यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला। हालांकि देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं ना वो ये होते हैं, देखो ये होते हैं, ये जो होते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पर्टिकुलर केस होता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होता है? नेचुरल। तो हमारे पास जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल के ही हैं, एक्सपोनेंशियल के नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको जो फॉर्मूला लिखवाऊंगा ये वाला लिखवाऊंगा। कौन सा वाला लिखवाऊंगा? ये वाला। ठीक है ना? चलिए, सो इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑब्लिक लॉगरिथमिक फंक्शन यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए क्या होता है बेटा? लिमिट, पहला फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ई टू द पावर एक्स -1 डिवाइडेड बाय एक्स अगर आ जाए कहीं तो इसको डायरेक्टली आप 1 लिखेंगे। विदाउट प्रूफ हम इसको भी कर रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज वैसे भी आउट ऑफ द कोर्स है, बट चलो आपने कहा कि मुझे सीखना है तो ठीक है। सेकंड ईयर थोड़ा डिटेल में आ जाएगा ये, है ना, मतलब फिर अगले साल। और दूसरा लॉगरिथमिक का लिख लो आप, सिंपल सा, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, वो भी हो जाता है 1, वो भी क्या हो जाता है? 1। तो ये दो फॉर्मूले याद हुए। इन दो फॉर्मूले से पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। अब आपको ये दो फॉर्मूले आते ही नहीं थे पहले, तो इसीलिए आपको तो तंग कर रही थी एक्सरसाइज, आप सोच रहे थे इसमें क्या करूं, है ना। आपने ट्राई करने करा होगा इसको सॉल्व करने की, तो इसमें तंग कर रहे थे। ठीक है, समझ आया? ये तो है e⁻x-1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 1 कर देना। और ये लॉग ऑफ, अच्छा, लॉग में हमेशा एक बेस भी होता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या होता है? एक बेस भी होता है। तो बेस जब मिसिंग होता है तो बाय डिफॉल्ट वो बेस ई माना जाता है। ई का मतलब होता है यूलर नंबर, ये एक नंबर होता है जिसकी एक वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये आप नेक्स्ट ईयर डिटेल में सीखोगे, ठीक है ना। तो अगर कुछ भी बेस नहीं लिखा जाता है तो हम बेस बाय डिफॉल्ट क्या मान लेते हैं? ई मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टू द बेस ई, टू द बेस ई। कुछ भी नहीं लिखा हो तो भी टू द बेस ई है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। ठीक है, डन। याद हुए दोनों फॉर्मूले? चले एक्सरसाइज से। अब देखो कैसे खट 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 एक्सरसाइज सॉल्व होती है आपकी। इसको कर देता हूं मैं सेव। आ जाइए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 13.2 इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स इफ एग्जिस्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखो भाई, पहला क्वेश्चन है लिमिट ई टू द पावर 4x, लिमिट ये वाला कर रहे हैं ना, लिमिट ई टू द पावर 4x -1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये एक्सटेंडिंग टू 0। तो पहला काम अपन x की वैल्यू 0 पुटअप करने का ही करते हैं, है ना। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया तो आपको प्रॉब्लम ही क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं इसको पुटअप कर रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है हमारे साथ, बड़ा गलत हो रहा है। ई टू द पावर
एक्स की जगह 0 पुटअप करूंगा तो 4 × 0 -1 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह 0। सो ई टू द पावर 4 × 0 क्या होता है, ई टू द पावर 0 एंड 1, 1 - 1 डिवाइड बाय 0, यानी कि 0/0, विच इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। आपको लिमिट्स के क्वेश्चन में तो सब में ऐसे करना ही है ना। डेरिवेटिव पार्ट में जैसे आप ये प्रोसेस ना करो, बाकी आप अभी इनिशियल स्टेज पे हो तो आपको एक बार तो वो जो चीज दी हुई है उसको करने का ना। अब मैं बताया आगे तो अभी मैं बढ़ रहा हूँ उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म। चलो एक बार पहले मैं क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ फॉर्मूला से। अब आपने क्या सीखा है साहब, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। सो एक बार मैं फिर से लिख दूं क्वेश्चन। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और क्वेश्चन क्या है, ई टू द पावर 4x - 1 डिवाइडेड बाई, आपने क्या सीखा अभी फॉर्मूला पढ़ के बताओ, ऊपर लिख देता हूँ। लिमिट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला क्या सीखा, एक्स टेंड्स टू 0, ई टू द पावर x -1 नीचे सॉरी डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1 होता है, ये सीखा। तो ई के ऊपर देखो तीन चीजें, तीन जगह सेम चीज आनी चाहिए, 1 2 3, तीन जगह सेम चीज आनी चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे ये अलग है, तो तीसरा तो बाद में मैच करते हैं। देखो ये वाली चीज तो हम आखिरी में मैच करते हैं, पहले ये तो मैच करें, ये तो मैच करें। तो अब यहाँ पे अगर देखो पावर में चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे चेंज करना थोड़ा आसान है। कैसे, इसको 4x बनाना है ना, बनाना है, इसको मैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूं तो कोई दिक्कत है क्या, बन गया ये 4x। आप कहोगे सर उधर तो अलग है, तो बेटा x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, तो x को 4x बना दो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 4, तो 4x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ही होगा, क्योंकि 0/0 × 4 भी 4 ही होता है ना। तो आपको ये भी लिखना है, ठीक है। इतना कर दिया, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, मतलब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे एक्चुअली, हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। कैसे करेंगे, हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसे करेंगे, इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 चेंज हो जाएगा 4x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ई टू द पावर 4x को पहले की तरह ऐसे के ऐसे ही रहेगा, -1 ऐसे कैसे रहेगा, x भी पहले की तरह ऐसे कैसे रहेगा, बट ये x के आगे 4 लग जाएगा, और 4 इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर इधर डिवाइड किया है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका आप एक नीचे रीजन भी ये भी डाल दोगे, एज बिकॉज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, बिकॉज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, सो सो 4x भी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ही होगा, क्योंकि क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई तो किया। तो अब ऐसा करने से क्या हुआ सर, ऐसा करने से बहुत कुछ हो गया, ये और ये सेम आ गए, तो इतने पार्ट का आंसर तो 1 आ गया। चेक करो ऊपर फॉर्मूला, समझ में आ गया। तो मैं क्या कर दूंगा, इतने पार्ट का आंसर 1 कर दूंगा, आ गया तो इतने पार्ट का आंसर क्या कर दूंगा, नेक्स्ट स्टेप में 1 कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 4। अच्छा, इसके आगे आपको ये रीजन लिखना पड़ेगा ये पूरा, बिकॉज पहला क्वेश्चन मैं डिटेल में करवा रहा हूँ, सेकंड से अभी भगाऊंगा ना, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी अभी 10 मिनट में। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ई टू द पावर x -1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1 होता है ना सर, इसीलिए इसकी वैल्यू में 1 लिखवाया, इसीलिए इसकी वैल्यू में 1 लिखवाया। 1 × 4, आंसर इज 4। मैच करो आंसर, करो नोट, कर लोगे बाद में, समझ में आ गया अच्छे से, डन। चले नेक्स्ट, तो फॉर्मूला ये वाला याद हुआ, ठीक है, चलूँ आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इधर है। अच्छा एक चीज और बताने वाला था मैं, अब फिर भूल गया, अभी याद भी आ गई। देखो जब हम लिमिट सॉल्व कर रहे थे उस टाइम तक आप जानते नहीं थे डिटरमिनेंट क्या होती है, डेरिवेटिव क्या होता है, नहीं जानते थे ना, तो मैंने इस जगह वो चीज जाके नहीं बताई। अब डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया, अब आप किसी भी कारण से आपकी इच्छा हुई आप वापस लिमिट पे शिफ्ट हुए, तो अब मेरा दायित्व बनता है कि अब मैं वो चीज बताऊं, क्योंकि वो पहले आप डेरिवेटिव नहीं जानते थे तो इसलिए मैंने नहीं बताया, लेकिन अब बतानी बहुत जरूरी है। लेकिन इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनल तक रखना चीज, आप इसको खुद चेक कर सकते हो कि इससे आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए ना, तो आप एक काम कर दिया करो, ऊपर वाले फंक्शन नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया करो। पहले से नहीं बताया क्योंकि आपको पता ही नहीं था डेरिवेटिव करना क्या होता है। तो टेल मी, अभी अभी आपने डेरिवेटिव करना सीखा, ठीक है, तो टेल मी वन थिंग, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू द पावर 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x ही होता है, तो ई टू द पावर 4x का डेरिवेटिव ई टू द पावर 4x, लेकिन अंदर गया तो 4x ही मिला चेन रूल से, तो 4x का डेरिवेटिव 4, -1 का डेरिवेटिव 0, नीचे का अलग करो, x का डेरिवेटिव। अच्छा ऐसे मत मान लेना कि ये प्रोडक्ट रूल लगाना है, इस पूरे फंक्शन का नहीं करना है आपको, ऊपर नीचे अलग डेरिवेटिव करना है, ऊपर नीचे अलग कर दिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 4 ई टू द पावर 4x हो जाएगा, 4 ई टू द पावर
4x डिवाइडेड बाय 1 को एज इट इज, तो ये फंक्शन बन गया। इतना करने के बाद अब ये जीरो यहाँ पे पुटअप कर दो, तो 4 इंटू ई टू द पावर 4 इंटू 0, 4 इंटू ई टू द पावर 0, 4 इंटू 1। बट ये कोई ऑथेंटिकेटेड मेथड नहीं है, ये एक तरीके से क्या कहते हैं, टोटका है। ठीक है ना, इसको अपने तक सीमित रखना, इसको आप लिख नहीं सकते कॉपी में आंसर के लिए, आपका गलत हो जाएगा। इसको आप चेक कर सकते हो कि मेरा आंसर ये आएगा, जैसे एमसीक्यू में आ जाए। ठीक है, और ऐसा केवल एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के लिए नहीं कर सकते हो, किसी भी लिमिट के लिए कर सकते हो। जो फर्स्ट एक्सरसाइज में अपने लिमिट सॉल्व करी, उसमें बहुत सारी लिमिट्स में इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही थी ऊपर नीचे, अब ऊपर का अलग डेरिवेटिव कर दो, नीचे का अलग डेरिवेटिव कर दो, और फिर लिमिट रखो, तो आपका आंसर लिमिट का आ गया एक्सपोनेंशियल। मतलब ये राज है बहुत गहरा, कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताया, कईयों को पता ही नहीं होता है ना। इसको बहुत ही गहरा टोटका कहा जाता है, और इसको पढ़ाया तभी जाता है जब आप डेरिवेटिव जानते हैं। समझ गए, याद रखोगे। चलो अभी अपन इस एक्सरसाइज को अब, हाँ बोलो क्या। देखो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर 4x का डेरिवेटिव e टू द पावर 4x होगा नहीं होगा। अब उधर तो क्या x का डेरिवेटिव 1 था, तो इंटू 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर चेन रूल अप्लाई करते हैं ना, अंदर वाले फंक्शन 4x का भी तो डेरिवेटिव करोगे, क्या होता है 4, क्या बेटा, वो तो इस टाइप का फंक्शन होता है ना, x की पावर n, नीचे वेरिएबल ऊपर नंबर, यहाँ पे नीचे नंबर ऊपर वेरिएबल है। समझ गए, इसका तो डायरेक्ट याद करवाया था आपको, एक्चुअली इसका क्वेश्चन नहीं आया हमारे, एक्चुअली इस डेरिवेटिव का मैं इन दोनों का क्वेश्चन आया ही नहीं। log x का डेरिवेटिव 1/x, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं है, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, इसका भी एक क्वेश्चन भी नहीं है। फॉर्मूला मैंने जरूर लिखवाया था। और सिमिलरली a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x इंटू लॉग a, इसका भी क्वेश्चन नहीं है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें अपन ऐसे x को नीचे उतार के नहीं करेंगे जैसे अपन करते थे, वो कब करेंगे, जब नीचे वेरिएबल हो और ऊपर नंबर हो, तब इस n को नीचे उतारेंगे, और फिर वो n इंटू एक्स की पावर n-1 जो करते हो करेंगे। ऊपर अगर वेरिएबल बैठा हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है e टू द पावर x का e टू द पावर x, a टू द पावर x का a टू द पावर log है, और log का भी डायरेक्ट फॉर्मूला log x 1/। ठीक है, डन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं फाइनली। अब तो खींच दो बेटा। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, मैं वो अब फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, है ना। अब मैं सीधे वो लिमिट इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ई के ऊपर जो होता है वही नीचे चाहिए होता है, और -1 चाहिए होता है। तो ई के ऊपर तो 2 + x है सर, नीचे तो x है। तो एक काम करो ना, ई के ऊपर 2 + x है ना, आप एक काम करो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ई की पावर 2 + x को सॉल्व कर सकते हो ना आप, कैसे, e² इंटू ई की पावर x, लिमिट को, ये पावर को अलग अलग कर दिया है ना। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, e² इंटू ई की पावर x, और आगे क्या है, -e² डिवाइडेड बाय क्या है, x। अब e² कॉमन आ गया, और e² कांस्टेंट भी है, तो कांस्टेंट का लिमिट से कोई लेना देना नहीं, बाहर निकाल दूं। ठीक है, तो e² तो आगे बाहर, और लिमिट केवल अब इस पार्ट पे लगेगी, और जिस पार्ट पे लगेगी वो आपको वही चीज मिल गई जो आपको चाहिए होती है, ई की पावर x -1 डिवाइडेड बाय। इस पार्ट की वैल्यू क्या होती है, 0, ओ 0 क्या 1 होती है, इस पार्ट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। सो e² इंटू 1 गिव्स मी e², आंसर मैच हो गया, आंसर आगे दिए हुए। ठीक है, चलें थर्ड पे। ओके ये आ जाओ। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहली चीज तो हमने ये नोटिस करी, यार सर नीचे तो x चाहिए था ना, यहाँ तो नेक्स्ट नीचे वाला ही थोड़ा लोचा कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने लिमिट्स में किया था कि नीचे x चाहिए और नीचे x-5 आ जाए, तो इसी को अगला वेरिएबल y ले लो या t ले लो, किया था नहीं किया था, तो वैसे ही कर लो। देखो इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हम क्या कर लेंगे, लेट x-5 बी y, या कुछ t, कुछ अगला वेरिएबल ले लो, लेट से y ले लेता हूँ, ले लिया, x-5 बी y। तो अगर ये x-5 बी y है, तो अब ये इधर x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 था, तो अब y टेंडिंग टुवर्ड्स समथिंग आना चाहिए, क्योंकि जो नीचे होता है उसी की तो लिमिट होती है। देखो x है तो x है ना। लेकिन यहाँ पे सर क्या है कि यहाँ पे तो x है, और यहाँ पे अब नीचे y आने वाला है, तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ y यहाँ x, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा कि इसको चेंज करूंगा, कैसे, नाउ x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 तो मुझे गिवन था, तो मुझे बताओ यहाँ से x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू रख दूंगा मैं यहाँ पे, x की वैल्यू बताओ, 5 को उधर भेजो, y+5, तो इधर x की जगह y+5 लिख सकता हूँ ना। तो y+5 टेंडिंग टुवर्ड्स 5 हो गया, ये 5 उधर जाएगा तो 5 - 5 0,
तो क्या हो जाएगा, y टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो देखो दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक प्रॉब्लम तो मेरी ये थी कि नीचे सिंगल चाहिए था और इधर टेंडिंग टुवर्ड जीरो चाहिए होता है, देखो जीरो जीरो। तो वो ना तो मुझे टेंडिंग टुवर्ड जीरो मिला और ना नीचे सिंगल मिला। अब x-5 की जगह सिंगल एक ही चीज मिल गई y, और वो y टेंडिंग टुवर्ड जीरो भी मिल गया। अब सर ऊपर भी बदल दो, थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो ऊपर बदल रहा हूं मैं। अब ये पूरी चीज कैसे कन्वर्ट हो रही है ध्यान से देखना। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 को तो आपने इसमें चेंज कर दिया है, y टेंडिंग टुवर्ड्स 0 लिख दूं। ई टू द पावर एक्स है तो एक्स, सारे जितने भी एक्स है सबको वाई में चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि केवल नीचे वाला है ना, क्योंकि अब लिमिट पूरी वाई में चलेगी। तो एक्स की वैल्यू क्या लिखी थी आपने, y+5। आगे क्या है, माइनस ई टू द पावर 5, और नीचे x-5 की वैल्यू क्या रखी थी आपने, y। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इसको अलग अलग बांट दो और ई टू द पावर 5 कॉमन ले लो। ठीक है, जस्ट इससे पिछला क्वेश्चन जो किया है उसमें क्या किया हमने, लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ई टू द पावर 5, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ई टू द पावर y इंटू ई टू द पावर 5 माइनस ई टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय y। ई टू द पावर 5 कॉमन, तो कॉमन निकाल के बाहर निकाल दूं, एंड टू एंड बाहर निकाल दिया मैंने, तो ये क्या बचा है, लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ई टू द पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y। अब ये स्टैंडर्ड बन गई, बताओ। उसमें x होता था, इसमें y है। तीन जगह सेम चीजें चाहिए होती थी, तो तीन जगह सेम चीजें, एक दो तीन, और ये टेंडिंग टुवर्ड जीरो चाहिए होता था, टेंडिंग टुवर्ड जीरो भी आ गया। पहले 5 था लेकिन अब क्या बन गया, जीरो। सो इट इज लाइक ई टू द पावर 5 इंटू 1, सो आंसर इज 2। और इसका आगे रीजन डाल देना कि इसकी वैल्यू 1 क्यों लिखी है आपने, वो फॉर्मूला क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, फोर्थ वन देखो, सारे एक्सपोनेंशियल ही है क्या लास्ट में। ठीक है, ये वाला देखो, ई टू द पावर साइन एक्स। तो जो यहाँ चाहिए होता है वो यहाँ चाहिए होता है, और जो यहाँ चाहिए होता है वही यहाँ चाहिए होता है। प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। यहाँ पे जो चाहिए होता है वो ही यहाँ पे चाहिए होता है, और यहाँ पे जो चाहिए होता है वो यही यहाँ पे चाहिए होता है। ठीक है फाइन, चलो ये तो अपन बदल ही देते हैं बाद में। लेकिन ये कैसे चेंज करें, एक बार मैं इसको ऊपर से लिखना स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा नीचे कंजस्टेड लग रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, देन ई की पावर साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, यही है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, नीचे साइन एक्स चाहिए सर। तो ठीक है, मुझे नीचे साइन एक्स चाहिए, तो एक बार के लिए क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया। हाँ सर, एक बार के लिए क्वेश्चन मैंने ऐसे ही लिख दिया, नो चेंज लिख दिया। और अब थोड़ा सा मैं बदल देता हूं इसमें, देखो अब मैं क्या कर देता हूं, इनटू साइन एक्स चाहिए ना आपको नीचे, इधर किया है, अगर इधर किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इनटू साइन एक्स। कोई डाउट है क्या, भाई नीचे साइन एक्स चाहिए था, क्या करें, ये इनटू है ना, एक्स नहीं है। ठीक है, इनटू साइन एक्स ऊपर भी नीचे भी, डन। अच्छा, एक्सटेंडिंग टुवर्ड जीरो था यहाँ पे, था। अब ध्यान से सुनना, अब थोड़ा टेक्निकली इसको डिवाइड करो, देखो इस पार्ट को तो अलग डिवाइड करो, और साइन एक्स बाई एक्स को अलग करो, साइन एक्स बाई एक्स भी तो वन होता है। और इस पार्ट के लिए तो साइन एक्स की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड जीरो चाहिए, और उस पार्ट के लिए एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो चाहिए। तो एक बार के लिए काम करो, इतना कर दिया ना आपने, अब ये लिमिट अलग अलग डिवाइड करो दोनों में, है ना। तो देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सबसे पहले डिवाइड करो आप ई टू द पावर साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स। फिर इनटू का कनेक्शन है तो इनटू लगाओगे, अलजेब्रा में सेम कनेक्शन रहता है। अब अगेन लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डिस्ट्रीब्यूट करो, जो भी चीज बच गई, क्या बच गई, साइन एक्स बाई एक्स बच गई। कोई दिक्कत नहीं है तक, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, तो वन होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, साइन एक्स तो इधर एक्स चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको चेंज करो, है ना, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं करने। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, कि लिमिट, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप तो आंख बंद करके बदल दिया करो, साइन एक्स चाहिए ना, साइन एक्स लिख दिया करो, और बाद में रीजन लिख दिया करो, रीजन सच साबित होता है हमेशा। बताया था नहीं बताया था, कि जो चीज यहाँ चाहिए, जो चीज यहाँ चाहिए, वो यहाँ चीज चाहिए ही चाहिए, तभी तो आंसर सोल्व होगा, और वो होता ही है। 99 के 100% अभी तक हुआ ही है। तो x की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन एक्स टेंडिंग, अब इसका रीजन मैं आगे लिख दूंगा कि क्यों लिख दिया, है ना। तो ई टू द पावर साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ठीक है, इसका रीजन मैं आगे लिख देता हूं, आगे इसको भी लिख दूं, इंटू उसको तो वन कर दूं, इसको तो वन कर दिया मैंने, है ना। अब इसका रीजन मैं आगे लिख देता हूं, बिकॉज एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो है,
तो x को sin x बनाने के लिए इस पर साइन फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो इस पे साइन लगाओगे तो जीरो पे भी साइन लगाओगे, लगाओगे। तो x पे तो मान लो मैंने साइन लगा दिया तो साइन x हो गया, और जीरो पे साइन लगाओगे तो साइन जीरो होगा, और साइन जीरो भी तो जीरो ही होता है। तो साइन एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कन्वर्टेबल हुआ ना। ये कन्वर्टेबल हुआ इसलिए मैंने लिखा, नहीं होता तो मैं नहीं लिख पाता। और मैंने क्या कहा, हमेशा होता है। आप तो पहले लिख दिया करो, बाद में प्रूव किया करो। पहले या तो मन में चेक कर लिया करो, होता ही है। ठीक है, अब ये भी वन बन गया, 1 × 1 1। आंसर मैच करो, समझ आया? ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉम्बो पैक था। ठीक है, चले नेक्स्ट, कर दूं डिलीट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो। ई टू द पावर एक्स, ये इजी दिखाई पड़ रहा है, ये तो सेम इसकी तरह ही है, थर्ड की तरह, थर्ड वाले की तरह ही है। फटाफट इसको यूं ही खींच लो। x-3 को y लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? चलो एक बार रुको, x-3 को आपने लिख दिया y, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? y+3। ठीक है, तो x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 था, तो x की जगह मैंने पुट अप कर दिया y+3 टेंडिंग टुवर्ड्स 3। 3 से 3 कट के 0, यानी y टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो अब ये पूरी चीज कैसे चेंज हो जाती है, इधर लिख देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 तो y टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट, e की पावर x था तो x की वैल्यू तो y+3 माइनस e³ और x-3 को तो आपने y ले लिया, इसको अलग अलग करो। तो लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड्स 0, e की पावर y इंटू e³ माइनस e³ डिवाइडेड बाई y। e³ कॉमन लेके निकालो बाहर, निकाल लिया। लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड्स 0, e की पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y। ये पार्ट तो हो गया क्या मेरा? 1 बाई स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सो e³ इंटू 1 इक्वल टू e³, आंसर। ठीक है, तो ये थर्ड एंड फाइव तो बिल्कुल सेम ही थे, इसमें e की पावर 5 आ रहा था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलूं, कर दूं डिलीट। हाँ ये देखिए, ये थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है ना, देखो इसको अलग से लिख देता हूँ मैं एक बार। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, x इंटू e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक, देखो इसमें मेरे को चीजें, मेरे पास क्या है और मुझे क्या चाहिए। ऊपर क्या है मेरे पास? e की पावर x माइनस, है ना। अब e की पावर x-1 क्या होता है? e की पावर x-1 के नीचे क्या चाहिए होता है, ये बताओ। x चाहिए। आपने बिल्कुल सही पहचाना, गधे ने क्या किया, जो x ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, वो ऊपर दे दिया। और गधे ने क्या किया, जो डिफिकल्ट बना दिया क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं, जो चाहिए हम तो जबरदस्ती लगा देते हैं, ऊपर नीचे लगाते हैं। तो एक बार के लिए क्वेश्चन एज इट इज, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, x इंटू ई टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x। और कुछ नहीं करूंगा मैं, बढ़िया इसको ऐसे कर दूंगा, ये ब्रैकेट में लगा दो आप, है ना, इंटू एक्स, इंटू एक्स। अब कुछ मान बच्चे ऐसे भी कर देते हैं फिर अगली स्टेप में। ठीक है, अरे इसको किसी पर्पस के तहत लगाया है तो घूम फिर के क्या, उसे काटते रहो लगाते रहो, काटते रहो लगाते रहो, कितनी बार की जिंदगी भर काटते रहोगे लगाते रहोगे। एक वो डायलॉग होता है ना कि यार चल, दो दोस्त कहते हैं कि चल तू मेरे को छोड़ के आ, मेरे को डर लग रहा है। फिर वो उसको छोड़ने का क्या है कि यार अब मैं कैसे वापस जाऊँ, मेरे को भी डर लग रहा है, तू वापस मेरे को छोड़ गया। फिर वो पूरी रात भर वो उसको छोड़ता रहा, वो उसको छोड़ता रहा, वो उसको। ठीक है, तो सिमिलर एग्जाम्पल क्रिएट नहीं करना है, बेवकूफ नहीं कहलाना है। ठीक है, नाउ व्हाट, इसको तो खत्म करो सर, इसको तो खत्म करो पहली फुर्सत में। इनका देखेंगे क्या होगा, है ना। तो अलग अलग कर दूं, मतलब मैं लिमिट कर दूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ई टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये तो करो अलग, इंटू अब बाकी जो भी बचा वो देखते हैं क्या बचा। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, भाई ये तो कवर हो गया। बचा क्या, एक्स इंटू एक्स तो बचा, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, 1 माइनस कॉस एक्स। फाइन, ये तो हो गया मेरा क्या, 1। अगली फुर्सत में इसको तो लिख दूं 1, फिर उसका देखते हैं क्या करना है ना। सो इसको तो लिख दिया मैंने 1 इंटू, और ये क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कोस एक्स। अब देखो बेटा, 1 माइनस कोस एक्स से कुछ याद आ रहा होगा आपको, है ना, एक फॉर्मूला था ऐसा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स 0 होता है।
लेकिन वो 1 - cos x/x 0 होता था, है ना। यहाँ पे तो स्क्वायर है, चलो ज्यादा से ज्यादा आप ये कर दोगे कि सर एक काम करो ना आप, इसको एक्स स्क्वायर है ना, इसको x × x लिख दो, और एक एक्स को नीचे ले आओ, फिर इसके नीचे ला सकता हूँ, तो एक एक्स को मैं नीचे ले आता हूँ, तो 1 - cos x/x ऐसे आ जाएगा। अब इतना पार्ट जीरो, लेकिन फिर इतना पार्ट जीरो रख दिया आपने लेट से, तो ऊपर भी तो एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे, तो वापस इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। दैट मीन्स आप अभी ये नहीं कर सकते। हाँ, ऊपर अगर एक ही एक्स होता, ऊपर मान लो 1 होता, तो आप ये काम कर सकते थे, 1/0 आप आंसर इन्फिनिटी ला सकते थे, इन्फिनिटी आप आंसर ला सकते हो, लेकिन आप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 नहीं ला सकते, समझ गए। आप ये आंसर ला सकते हो 0/1, आप ये आंसर ला सकते हो 1/0। 0/1 एक वैलिड वैल्यू है, और ये भी एक वैलिड वैल्यू है ना। मतलब इसके लिए अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो फिर टेक्निक्स दूसरी चलती है, आपको मेथड ऑफ एच पे जाना पड़ता है ना। लेकिन मेथड ऑफ एच पे तो जब जाओगे आप इन्फिनिटी आ जाए, लेकिन 0/0 और इन्फिनिटी पे तो आपको सोचनी, टेक्निक सोचनी पड़ती है अलग। तो ये तो साहब 0/0 हुआ ना, ये केवल 1/0 नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, कुछ टेक्निक और अप्लाई करेंगे, करेंगे बिल्कुल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, आप ऊपर ही बैठो एक बार के लिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रख दिया मैंने। मैंने नीचे वाले फंक्शन को ही चेंज करने की ठान ली। मुझे एक चीज बताओ, cos 2x क्या होता है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद होने चाहिए, क्या होता है बेटा। 2 cos² x - 1 होता है, या फिर दूसरा तरीका और लगा देता हूं, या फिर दूसरा तरीका 1 - 2 sin² x होता है। अब इसमें से ये -1 उधर लेके जाऊं तो प्लस हो जाता है। देखो, इधर से अगर मैं 2 cos² x की वैल्यू निकालूं, 2 cos² x की वैल्यू निकालूं, तो बताओ क्या निकलेगी। 2 cos² x इक्वल टू क्या निकलेगी, 1 + cos 2x निकलेगी। और इधर से मैं अगर 2 sin² x की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी, सोचना जरा। ये मैं 2 3 बार बता चुका हूं, बट हर बार भूल जाते हो। इधर से 2 sin² x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, चेक करो। 2 sin² x की वैल्यू, तो ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, 1 - cos 2x निकलेगी। आपको मैंने कई बार याद कराया है कि प्लस आ जाए तो कॉस कॉस होता है, और माइनस आ जाए तो कॉस साइन में चेंज होता है। अब ये देखो, ये चीज इससे मैच कर रही है। फर्क क्या है कि सर यहाँ पे 2x है, तो 2x का अगर x होता है तो तेरा तो x ही है, तो x का x/2 होगा, हाफ एंगल होगा, नहीं होगा, होगा ना। ठीक है, ये तो सारा हमारा था रफ, हमारी माइंड के अंदर सोच चलती है सारी, है ना। तो मैंने चेंजेस करना शुरू किया यहाँ पे। तो 1 × लिखने की जरूरत नहीं, पर एक काम करो, 1 × लिख ही दो, तो आपको एंड तक याद रहेगी इसका आंसर आपने 1 लिखा है ना। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, नो चेंज, x² में नो चेंज। आपने क्या करा, 1 - cos x को क्या लिख दिया, 2 sin² x/2, यस, x/2, ठीक है। अभी अब कोई बच्चे ऐसे भी काट सकते हैं, काट सकते हैं, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो एंगल है, साइन का एंगल है, तो ठीक है ना। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, अब आपको ये तो पता है भाई, sin x/x 1 होता है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो इसमें से एक x को नीचे ले आऊं, नहीं, एक एक्स को क्यों, पूरे एक्स स्क्वायर को ही नीचे ले आऊं, क्योंकि साइन एक्स थोड़ा ना, sin² x है, sin² x है ना। बट प्रॉब्लम ये होगी कि सर x/2 है, वहां तो सिंगल एक्स स्क्वायर है, प्रॉब्लम ये होगी। तो पहले x² को x²/2 बना के आओ, फिर रखो नीचे, समझ में आई बात। और x²/2 भी नहीं बनाना पड़ेगा, x²/4 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, x²/4, क्योंकि x/2 तो तब बनाता जब यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, x/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो x/2 का स्क्वायर क्या बनेगा, x²/4, x² है बाई 4, और बनाना है आपको, बनाऊ। ठीक है, बनाना शुरू करता हूं। 1 × लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ऊपर मैंने लिख दिया, ऊपर मैंने लिख दिया x², x² तो था ही, सॉरी, x² तो था ही, उसके नीचे मैंने लगा दिया /4, क्या लगा दिया, /4। तो अगर ऊपर नीचे /4 लगा दिया, तो नीचे वालों के नीचे भी /4 लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखा मैंने, 2 sin² x/2, x/2 तो एंगल याद रखना, डिवाइडेड/4, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये वापस 4 से 4 काटेंगे नहीं ऑब्वियसली हम, है ना। अब ये x²/4 को पूरा का पूरा इसके नीचे लाएंगे, है ना। तो हमारे पास ये 2 और 4 एक्स्ट्रा है, तो इसको काट दो, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, और ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, ये 2 एक्स्ट्रा होकर बाहर आ जाएगा एक तरीके से ना, इस 2 का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 तो बाहर था ही सही, है ना, ये 2 ऊपर आके बाहर आ गया, 1 × 2,
कर दूं मैं? अब क्या क्या बचा देखो मेरे पास, ऊपर तो बचा एक्स स्क्वायर बाई फोर और नीचे बचा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो एक काम करता हूँ, ये एक्स स्क्वायर बाई फोर को भी इसके नीचे ले आता हूँ। ठीक है, कैसे लाऊंगा? ऊपर तो फिर यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो और वन बच गया, सब कुछ कट गया। ठीक है ना? और एक्स स्क्वायर बाई फोर नीचे आएगा तो एक्स स्क्वायर बाई फोर को भी आप क्या लिख सकते हो, एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो मैं एक्स बाई टू का होल स्क्वायर नीचे ले आऊं तो देखो नीचे, और साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को भी क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को भी क्या लिख सकते हो, साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को तो लिख रहा हूँ साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और उस एक्स बाई टू के होल स्क्वायर को भी नीचे ले आता हूँ, एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। तो बेटा जब दोनों का ही होल स्क्वायर है तो मैं कंप्लीट होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, ये हटाकर ऐसा लिख सकता हूँ, नीचे का भी होल स्क्वायर हटा दो, कर सकता हूँ। ठीक है, और x अगर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है तो x बाय टू भी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं डिवाइडेड बाय टू करूंगा तो जीरो डिवाइडेड बाय टू, और जीरो डिवाइडेड बाय टू क्या होता है, जीरो ही होता है। अब बन गई के स्टैंडर्ड, चेक करो क्या होती है स्टैंडर्ड। इधर जो दिखाई दे, इधर जो दिखाई दे, इधर जो दिखाई दे, सेम होनी चाहिए। तो ये सब कुछ सेम है, तो इट इज लाइक वन इंटू टू तो पहले बार था ही सही, और इसकी वैल्यू भी ऊपर तो वन है और नीचे इसका आंसर वन आ गया। ऊपर तो पहले ही वन है, वन बाई वन, सो आंसर इज टू। हो जाए, तो ये थोड़ा सा अच्छा था, इसके लिए बहुत सारी चीजें हमने करी, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, फटाफट से लॉगरिथमिक बहुत सरल है, कर दूं डिलीट? लॉगरिथमिक काफी सरल होनी चाहिए भाई, ऐसा लग रहा है मुझे। देखो देखो, इसने इसमें तो ई लगाया है, इसमें ई नहीं लगाया, ना लगाया तो भी ई मानना है। ठीक है ना? क्या कह रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लॉग ई लगाया तो एक बार के लिए लगा देता हूं मैं भी ई, लॉग ई वन प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब हमने क्या सीखा है, बोलो? हमने तो ये सीखा है सर, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये चीज होती है सर लॉग, मतलब लॉग तो लगाना ही है, लॉग ऑफ वन प्लस, एक मिनट सही करूं, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये होता है सर वन, तो ये होता है वन। अब आपके तो एक्स की जगह टू एक्स है, तो यानी कि अगर इधर देखो, कहाँ कहाँ पे चीजें सेम है, कहाँ कहाँ पे चीजें सेम है, इधर इधर इधर, अगेन तीन जगह सेम चाहिए। तो अब एक्स को एक्सटेंडिंग टू जीरो को तो 2 मिनट में टू एक्सटेंडिंग टू जीरो कर देंगे, बस इसको टू बनाना है। तो मैं क्या कर दूंगा, एक बार के लिए तो क्वेश्चन एज इट इज लिख लो, लिमिट एक्सटेंडिंग, एक्स की जगह मैं टू एक्स लिख देता हूँ, अभी मैं रीजन डाल दूंगा है ना, टू एक्सटेंडिंग टू जीरो, लॉग ई लगाया तो भी ठीक, ना लगाया तो भी ठीक, वन प्लस टू, इसको छेड़ना नहीं है ना, डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, एक्स एक्स तो था ही सही, इंटू टू, इंटू टू करना सीख गया हुआ ना, इंटू टू यहाँ पर भी और इंटू टू यहाँ पे, अब बन गया ना टू एक्स। तो मुझे बताओ इतने पार्ट, अच्छा इसका रीजन डाल देंगे हम यहाँ पे, बिकॉज बिकॉज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, सो टू एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगा ही होगा, है ना? समझ आ गया? ठीक है, अब आ जाओ, अब इतने पार्ट की वैल्यू तो हो गई मेरी, कितने पार्ट की, इतने पार्ट की वैल्यू तो हो गई मेरी, ये टू एक्स लिख सकता हूँ ना इसको, सो ये हो जाएगा वन इंटू, क्या बचा एक्स्ट्रा में, टू, वन इंटू टू, टू, आंसर। समझ आया? चलो लास्ट क्वेश्चन कर दूं डिलीट? तो लास्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये वाला है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स, ये लिख देता हूँ एक बार में, लॉग वन प्लस एक्स क्यूब है अब की बार, है ना, और डिवाइडेड बाय, अब वही लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉम्बो पैक आ गया, साइन क्यूब एक्स। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको। सर आपने कहा था जो इधर है ना वो नीचे चाहिए, नीचे तो है ही नहीं, तो नीचे पैदा करना पड़ेगा, कर दो। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स, एक बार के लिए सेम चीज, भाई पहले तो क्वेश्चन ही लिखा है मैंने और अब मैं चेंजेस कर रहा हूँ, है ना, लॉग वन प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स, है ये तो सेम है। मैं नीचे क्या कर देता हूँ, इंटू एक्स क्यूब, और ऊपर भी कर देता हूँ इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो इतने पार्ट का आंसर वन हो सकता है, बस एक्स के टेंडिंग टू जीरो को एक्स क्यूब टेंडिंग टू जीरो करना पड़ेगा, वो कर देंगे आसानी से। चलो लिमिट डिवाइड कर दो, क्योंकि इधर जो चीज है वो इधर चाहिए और इधर चाहिए, तो वन प्लस जो भी है, वन प्लस फलाना है तो नीचे फलाना चाहिए, वन प्लस ढीम का है तो नीचे ढीम का चाहिए, वन प्लस एक्स क्यूब है तो नीचे एक्स क्यूब चाहिए। ठीक है ना, इधर वन प्लस टू एक्स था तो नीचे टू एक्स बनाया था। ठीक है ना? ओके, चलो,
तो अब एक्स क्यूब कर दिया मैंने, इतना पार्ट तो समझ में आ गया होगा ना। अब मैं इसको पहले लिमिट को अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ताकि वो तो वन बने, है ना। क्या है, लॉग वन प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अच्छा, अब आपने इधर एक्स क्यूब लिखा है, तो इधर भी एक्स क्यूब, और इसका रीजन हम नीचे डाल देंगे कि एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, तो चिंता मत करो, एक्स क्यूब टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगा। आप सब्र रखो, और होता ही हमेशा, है ना। इनटू, अब लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो बची किस किस पे डिस्ट्रीब्यूट होनी, वो भी देख लेता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो बची किस पे, एक्स क्यूब बाय साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स को मैं लिख देता हूं साइन एक्स का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, इसको भी मैं एक्स क्यूब कर देता हूँ, और दोनों का सेम रीजन डाल दूंगा नीचे, क्योंकि इसमें भी एक्स क्यूब की जरूरत पड़ेगी, इसमें भी एक्स क्यूब की जरूरत पड़ेगी, दोनों का सेम रीजन डाल देता हूं मैं। बिकॉज एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, सो एक्स क्यूब भी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगा, क्योंकि एक्स को एक्स क्यूब करने के लिए क्यूब करना पड़ रहा है, तो जीरो का क्यूब भी जीरो होता है ना। जो काम इधर करना पड़ रहा है उधर करना पड़ेगा, तो एक्स को एक्स क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, क्यूब, तो जीरो का क्यूब भी जीरो होता है, फाइन। नाउ व्हाट, अब देखो सही, ये चीज वन, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू इस एक्स क्यूब को नीचे ले आओ, तो ऊपर वन बचा, और ये लिमिट नीचे में डिवाइड कर दो, मतलब डिनोमिनेटर में ले आओ, लिमिट ऊपर तो वन में लिमिट रखने का कुछ है नहीं, तो क्या बचा, एक्स क्यूब टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और क्या बचा इसके नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाय एक्स का होल क्यूब। साइन एक्स बाय एक्स अगर वन होता है तो वन का क्यूब भी तो वन ही होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर वन इंटू, ऊपर तो वन था ही सही, और नीचे साइन एक्स बाय एक्स वन होता था सर, ठीक है कोई बात नहीं, तो ये वन का क्यूब ले ले, है ना। तो आंसर वन मैच हो गया, डन, हो गया आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज। चलिए अब तो कल टेस्ट दे लोगे पक्का, ओके चलो, तो कम प्रिपेयर फॉर टेस्ट टुमारो, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का कल हम टेस्ट लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।